मिड लिस्ट टेंशन के चलते देश भर में एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ते हुए नजर आया और इस बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिसका सीधा असर एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। देश में एलपीजी सप्लाई को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब जिन घरों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन ले चुके हैं उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यानी कि सरकार का मानना है कि इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अधिक ट्रांसपेरेंट बनेगा, डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगेगी और जरूरतमंद परिवारों तक एलपीजी की पहुंच बेहतर हो सकेगी। दरअसल हाल ही के सालों में कई शहरों में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और इसके बावजूद भी कई ऐसे परिवार हैं जो पीएनजी और एलपीजी दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि इससे रिसोर्स और सब्सिडी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। तो क्या है नया नियम 30 दिन वाला, हम आपको वो समझा देते हैं। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार अगर किसी घरेलू उपभोक्ता ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन ले लिया है तो उसे 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी जैसे गैस के ऊपर लागू किया गया है, घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर लागू होगा। जैसे अगर किसी उपभोक्ता को 10 जून को पीएनजी कनेक्शन मिला है तो उसे अगले 30 दिन के भीतर एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। फिक्स्ड अवधि के बाद किसी उपभोक्ता को एलपीजी रिफिल या संबंधित सुविधाएं मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकार का फोकस है कि एक परिवार में एक ही घरेलू गैस व्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो सरकार की वन हाउसहोल्ड वन गैस कनेक्शन सोच के तहत ये कदम उठाया गया है। तो अधिकारियों का मानना है कि कोई शहरी क्षेत्र में पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद भी एलपीजी कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। नए नियम के जरिए डुप्लीकेट कनेक्शनों को कम करने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और उन इलाकों में एलपीजी की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहां पर अभी तक पीएनजी नेटवर्क नहीं पहुंच सका है। इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन और अधिक बेहतर होगा, संतुलित बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी है। यानी कि यदि कोई परिवार भविष्य में ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर होता है जहां पर पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए एलपीजी कनेक्शन दोबारा से हासिल करना आसान बनाया गया है। आपको बताते हैं कि एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करते समय उपभोक्ता ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं और इससे डॉक्यूमेंट की मदद से वो नए स्थान पर आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, एलपीजी कनेक्शन को दोबारा वहां पर शुरू करवा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। ओटीपी और ई-केवाईसी से भी निगरानी इसकी बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और सुरक्षित तथा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार पहले ही ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू कर चुकी है और अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, जिससे वेरीफाई करने के लिए डिलीवरी एजेंट को बताना होता है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना समेत अलग अलग लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रोसेस भी जरूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि सभी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट और वेरीफाइड रहे ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंच सके और फर्जी कनेक्शन पर रोक लगाई जा सके। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।